संविधान एक मार्ग है जिसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है। हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो अनुच्छेद 21 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि अभिव्यक्ति से पहले जीवन के अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक, व्यक्ति और विदेशियों को प्राप्त है। इसमें जीवन से जुड़े अधिकार शामिल हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जीवन का अधिकार न केवल एक मूल अधिकार है, बल्कि यह संविधान का मूल ढांचा भी है। इसे न तो छीन सकते हैं और न ही रोका जा सकता है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे न केवल नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं, बल्कि यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी संकट में डाल सकता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियंत्रित टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ऑनलाइन सामग्री को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी तंत्र को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि लोग अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और इस पर नियंत्रण आवश्यक है। सुनवाई के दौरान एक कार्टूनिस्ट को चेतावनी दी कि यदि उसने कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया तो संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर देश का माहौल गरमाया है, जिसके परिणाम स्वरूप देशद्रोह के मामलों में वृद्धि हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी अधिकारों की जननी है
और इसी के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर जनमत तैयार होता है। हालांकि सरकारों के मन में यह भावना रहती है कि उनकी आलोचना न हो, लेकिन लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। अभिव्यक्ति और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि जीवन का अधिकार अस्तित्व का ताना बाना है। यदि एक पर आँच आती है तो दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विभिन्न आंदोलनों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों, लेखकों, पत्रकारों, कवियों, राजनीतिज्ञों और एक्टिविस्टों पर अभिव्यक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, जिससे जीवन का अधिकार भी संकट में पड़ता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में 2014 से 2018 के बीच 233 और 2018 से 2022 के बीच 701 देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। हालांकि इन मामलों में दोष सिद्ध होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। देश में पारंपरिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति न केवल मुखर हुई है, बल्कि वैश्विक स्वरूप भी ले चुकी है। इंटरनेट मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां सच्चाई और झूठ दोनों की अभिव्यक्ति होती है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान की धरोहर है और जीवन के अधिकार से इसका गहरा संबंध है। ऐसे में सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विचार संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप हों। हालांकि इसकी रोकथाम भी संविधान के अनुच्छेद 19(2) में की गई है। यह एक मूल अधिकार है और इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते समय जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति सचेत रहना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज के हित में किया जाए, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे में एक कांग्रेसी नेता को जाति का अपमान दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निवेश के माध्यम से प्रयासरत हैं। इसके लिए वे विश्व के प्रमुख देशों में जाकर निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा संगठन के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती उनके सामने बढ़ गई है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की संभावित नई टीम पर डॉक्टर मोहन यादव की छाप दिखाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव को अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसे क्षेत्र की तलाश थी
जिससे वे अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित और मजबूत कर सकें।